नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों लगभग 180 के लेवल से मैं इसमें आपको सलाह दे रहा था, आपको एडवाइस दे रहा था कि बर्गर किंग के शेयर से आप दूर रहिए, क्योंकि वैल्यूएशन जो है वो हमें रास नहीं आ रही है। वैल्यूएशन इतनी हाई है कि जुबिलेंट फूड भी इस शेयर के सामने फेल हो चुका है। तो वैल्यूएशन तो हम पहले बात कर चुके हैं, आपने पुरानी वीडियो में देख ही लिया होगा कि मैं बहुत काफ़ी ऊपर के लेवल से निकलने की, लगभग 190 के लेवल से निकलने की मैं सलाह देता चला आ रहा था, जो कि अब भी बरकरार है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक छोटी मोटी बाइंग की बात बनती है, लेकिन हमें समझ में आ जाएगा कि ये शेयर यहाँ पे क्या क्या कंडीशन है जिसके चक्कर में ये शेयर चल नहीं रहा है। उसके साथ साथ क्या ये शेयर अब यहाँ पर रहेगा या फिर इन लेवल्स को पार करके ऊपर जाने वाला है, या यहाँ से जो लेवल्स की मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ से अगर ये लेवल टूट गया तो यहाँ से और भी डाउन साइड बन सकती है। तो ये पूरी मंशा बन चुकी है मार्केट में, और ट्रेडिंग वॉल्यूम बर्गर किंग के शेयर में कम हो चुके हैं, जो कि आपको आगे अगले इसी वक्त आपको पता चलने वाला है कि कितने वॉल्यूम अब इसमें सिर्फ रह गए हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इसके ऊपर। ये देखिए, आपको यहाँ पर प्राइस नज़र आ रहा होगा, ये 132 रुपये 65 पैसे, और ये आज का प्राइस है, यानी 26 मार्च का है। ये कोई फ़र्क नहीं है कि आप 25 मार्च का भी देख रहे हो तो कोई इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि वीडियो एक महीने एक हफ्ते के लिए होती है और एक रेंज में ये घूम रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये 190 के लेवल्स पर ये निकलने की जगह जो थी वो बन रही थी जिनके पास आईपीओ थे। अब आईपीओ वाले तो फंसे हुए हैं, बल्कि अगर बोला जाए तो उनके पास सिर्फ 100% का ही रिटर्न रह चुका है। अब जिनके पास बहुत ऊपर के हैं वो क्या करें? तो दोस्तों उनके लिए पास अगर वो इस शेयर से निकलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 200 के लेवल पर जिन्होंने लिए हैं उनको निकलना भी नहीं चाहिए, बल्कि इसमें अगर आप एवरेजिंग करके भी चलेंगे तो ही आप इसमें कुछ कर पाएँ। लगभग लगभग आपको लगभग 70 के आसपास का ये शेयर 70 रुपये के आसपास का पर शेयर का जो लॉस हो रहा है, जो पॉइंट का आपको लॉस हो रहा है, उन्हें कवर नहीं करना चाहिए। आपको यहाँ पर एवरेजिंग की एक बार सोचना ही चाहिए, क्योंकि ये अब ओवरसोल्ड जोन में है। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि ये ओवरसोल्ड और न्यूट्रल दोनों ही जोन में ये खेल रहा है, ये चल रहा है शेयर। तो इसके पूरी पीछे की कहानी क्या है, तो आपको यहाँ पर प्राइस के नीचे वॉल्यूम दिखाई दे रहा होगा। लगभग 8 लाख शेयर्स में सिर्फ आज काम हुआ है। तो देख रहे हैं जिस शेयर में करोड़ों में काम हो चुका है वो सिर्फ लैक्स में रह गया है। तो यहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है लोगों में। यहाँ पर जो भी हैं वो सिर्फ खरीदने और बेचने वाले हैं। जो अगर लॉन्ग टर्म में रखना चाहते तो वो सिर्फ खरीद रहे हैं, जो शॉर्ट टर्म वाले हैं वो सिर्फ बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं। तो ये सब यहाँ पे चल रहा है। अगर आप डिलीवरी में जाके देखेंगे, मैं यहाँ पे डिलीवरी नहीं दिखाने वाला हूँ, लेकिन अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 42% के आसपास, यानी जितना ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है उसका आधा से थोड़ा सा कम यहाँ पर आपको लोग मतलब खरीद कर ले जाते हैं। तो यहाँ पर हमने प्राइसिंग देख ली, वॉल्यूम देख लिए हैं, और 2% डाउन है आज शेयर। इसके पीछे मंशा क्या है तो हम इसके बारे में पूरी चर्चा कर लेंगे इसके ऊपर। अब देखिए, ये फाइनेंशियल इंडिकेटर है, ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है। अब इतना शेयर गिर चुका है, इसमें दिखा रहा है 5197 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, जबकि आज गिरने के बाद 5000 करोड़ का ही सिर्फ मार्केट कैप रह चुका है। सबसे बिगड़ी हुई बात क्या है इसका, है अर्निंग पर शेयर। लोग होप में हैं कि ये कंपनी ये बहुत बड़ी फूड चेन है, लेकिन ये प्रॉफिट में नहीं है। जब तक कोई चीज़ प्रॉफिट में नहीं होती है तब तक क्या कर सकते हैं। जोमेटो अगर लिस्ट होती, या फिर या स्विगी या ओला ओला जैसे अगर ये शेयर अगर लिस्ट होते, तो आपको समझना चाहिए कि वो शेयर भी आज 100 या 150 के लेवल पर ही काम कर रहे होते, क्योंकि वो खुद लॉसेस में है। ओला से लेके ओला की मैं बात करूं और स्विगी की अगर बात करूं तो बहुत बहुत बड़ा बड़ा लॉस कर रहे हैं। यहाँ तक कि पेटीएम भी लॉसेस में है। तो यहाँ पर जो ये हमको बिजनेस नहीं देखना चाहिए। बिजनेस है, अच्छी बात है, मल्टीनेशनल कंपनी है, अमेरिका की एक बहुत बड़ी फूड चेन है और भारत की भी बहुत बड़ी फूड चेन है ये। तो यहाँ पर मार्केट कैप है ये, और ईपीएस नेगेटिव है, तो कोई प्रॉफिट कमा के नहीं दे रही है कंपनी, जिसकी वजह से कोई भी टर्न अराउंड नहीं है इस कंपनी में।
पी रेशियो पता नहीं है, लेकिन बहुत पहले हमने चेक कर चुके हैं, पी रेशियो कुछ 140 170 के आसपास चल रहा था, जो कि जुबिलेंट फूड से कई 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 टाइम्स महंगा है। ठीक है ना। तो दोस्तों आज की जनरेशन, जानते हैं हम लोग कि बर्गर वर्गर बहुत पसंद करते हैं, फिर भी ये कंपनी अगर प्रॉफिट में नहीं है तो क्या फ़ायदा। अब इसके पीछे क्या है, इसके पीछे इनका एक्सपेंशन जो ये बढ़ा रहे हैं अपनी फूड चेन। एक तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि जो फूड चेन बढ़ रही हैं तो उनमें खर्च हो रहा है, इसकी वजह से ये लॉसेस में है। तो अभी वो कुछ पता नहीं है, लेकिन हम वेट कर रहे थे इस क्वार्टर का कि ये क्वार्टर जो लेटेस्ट आया था 2020 दिसंबर का, तो उसमें भी लॉसेस इनने बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, जबकि हम ये सोच के चल रहे थे कि ये प्रॉफिट में शायद आ जाए या इनके लॉसेस कम हो जाए। ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। लेकिन शेयर की जो रियल वैल्यू है वो है 29.86, तो 29 रुपये 86 पैसे का ये प्राइस सबसे रियल है इस शेयर की। ये प्राइस अगर फंडामेंटल को नाप कर अगर देखा जाए तो 29 रुपये 86 पैसे ही इसकी रियल प्राइस होनी चाहिए थी, लेकिन मार्केट में आपको पता है कि 3-4 गुना ऊपर ही देते हैं, तो यहाँ पर वो वैल्यू हमको दिख रही है। अब आगे बात करते हैं इनके फाइनेंशियल की। तो फाइनेंशियल में इनके नेट सेल्स जो है वो दिसंबर 2020 की अगर हम बात करें तो 163 करोड़ की नेट सेल्स निकल कर आई थी, जो कि अगर एनुअली अगर कंपेयर करें, यहाँ पर एनुअली दे रखे हैं, तो दोस्तों 2019 से दिसंबर में 227 करोड़ की नेट सेल्स थी, यानी 2028 करोड़ की मान लें। तो खर्चे क्या है उसके नीचे दे रखे हैं। 201 करोड़ की 2019 में खर्चा था पूरे साल का, जिसके बाद काट कूट के पैसा बचा 26 करोड़ रुपए। उसके बाद हम बाद में बात करेंगे। अब 2020 में क्या है, खर्चा कितना हुआ 147 करोड़ का, सेल्स कितनी थी 163 करोड़ की सेल्स थी। ये यहाँ पर क्वार्टरली है, लेकिन एनुअली कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ क्वार्टरली मतलब क्वार्टरली कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन पिछले साल से कर रहे हैं। इस साल के यानी दिसंबर से पहले जो क्वार्टर था उससे कंपेयर नहीं कर रहे हैं, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब देखते हैं इसके पीएटी क्या है, 29 करोड़ रुपए नेगेटिव, यानी 2020 दिसंबर में 29 करोड़ का लॉस है इन्हें उस क्वार्टर में। 2019 के क्वार्टर की बात करें, 2000 जो दिसंबर है उसकी बात करें तो 21 करोड़ का नेट लॉस था इन्हें। तो यहाँ पर लॉस बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, लगभग 8.70 का पॉइंट्स का ये यहाँ पर लॉस बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, जिसका असर शेयर पर पड़ा था। अब आप समझ सकते हैं कि ये शेयर नीचे क्यों आ रहा है। जो खींचा गया था ना, जो प्राइस 200 के पार ले गए, वो सिर्फ और सिर्फ एक जो कहते हैं स्पेकुलेशन, वो उसमें रणनीति करी गई थी, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसे खरीदना था उसने पहले आईपीओ के पहले दिन ही खरीद लिया। जिसे होल्डिंग कंपनी को खरीदना था, जिसे एसबीआई हुआ, ये सब हुआ, ये सब उसी रेट के खरीदे हुए हैं, 120 110 उसके आसपास के। तो यहाँ पर अब बात करेंगे सबसे बड़ी खबर जो है कि इनसाइडर की, जो मैं बात कर रहा था, जो आपने पोस्टर पे लिखा हुआ देखा था कि इनसाइडर का तो कोई दिक्कत नहीं है शेयर बेचने, तो जी हाँ है। 4 मार्च की अगर 2021 की बात करें तो सिसिली थॉमस जी ने यहाँ पर मार्केट सेल किए हैं 40,000 शेयर, और अब वो होल्ड करते हैं 1,33,384 शेयर सी यहाँ पर होल्ड करते हैं। अब इसका मतलब क्या है, उसके ऊपर भी एक है, ये इनसाइडर की बात है, ये बाहर की बात नहीं है, ये इनसाइडर की बात है। अभिषेक गुप्ता जी हैं, ये इस कंपनी में कुछ होंगे भाई, इतना पता नहीं है। तो 19 मार्च को इन्होंने भी अपना सेल किया है 2,25,000 शेयर्स। अब उनके पास करंट होल्डिंग है 1,10,727 शेयर्स। यहाँ पे पेच फंस गया बुरी तरह से, आप समझ गए होंगे। जब इनसाइडर वाला सेल कर रहा है तो आउटसाइड की तो बात ही अलग है। अब क्या मंशा रही होगी ये कुछ नहीं कह सकते, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि ये शेयर अब अपने आईपीओ रेट के पास पहुंच रहा है, यानी आईपीओ गेन्स के पास पहुंच रहा है। अगर आईपीओ गेन से थोड़ा सा, यानी 108 रुपये से नीचे आना स्टार्ट कर दिया अगर ये शेयर, तो लंका लग गई, फिर क्या गेन बचेगा। इस चक्कर ये पहली मंशा हो सकती है, इनका सोचना एक हो सकता है। अब ये प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम क्या क्रिएट करता है, तो दोस्तों यहाँ पर ये इनसाइडर है। जब इनसाइडर कोई सेल करता है तो फिर दिक्कतें बढ़ती हैं, क्योंकि आदमी सोचता है फिर कंपनी के लोग बेच रहे हैं तो हमारे तो बहुत दूर की बात है, बेच के निकल जाना चाहिए। तो ये सब चल रहा है इस शेयर में, इस स्टॉक में।
ये सब चल रहा है। तो यहाँ पर इंसाइडर सेल की गई है। अब वही चीज़ मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ, चार्ट को देखिए। यहाँ पर ये 1 महीने का चार्ट है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ये चैनल। तो यहाँ पर एक जो देख रहे हैं 26 फरवरी से 23 मार्च के आगे, यानी 26 मार्च आज का दिन है। और जो आप लास्ट वाली कैंडल देख रहे हैं, रेड वाली बड़ी वाली, ये आप देखिए 130 के आसपास है। और ये 130 से 140 की रेंज एक बनी हुई है दोस्तों। और मैंने आपको हर रेंज पर, एक रेंज टूटने पर मैं आपको हमेशा एक वीडियो डालकर देता हूं, तो आपको समझ में आ रहा होगा। जो देखते हैं वीडियो बर्गर किंग के ऊपर इस चैनल की, तो उन्हें पता होगा कि किस लेवल्स पर कहाँ कहाँ बोला गया था निकलने के लिए। आपसे बोला गया था 140 का लेवल टूटा तो सब खत्म, 140 का लेवल टूटा, देखिए क्या हुआ। 150 का बोला गया था, 150 का लेवल टूटा, खत्म। 150 का लेवल टूटा, आज देखिए 180 पे एक बंदे ने बेचा था, आज देखिए उसे कहाँ ये प्राइस मिल रहा है। तो यहाँ पर तो वो माला माल है भैया, जिसने ऊपर बेचा वो तो नीचे खरीद ही सकता है, ऑब्वियसली बात है। तो अब यहाँ पर घुसना है या नहीं, आप देख रहे हैं 1 महीने में किस तरीके से डाउन साइड है। सिर्फ अगर देखा जाए तो 6 कैंडल्स हैं ग्रीन में, छोटी मोटी। बाकी का अगर आप देखिए सारा का सारा हर दिन लाल डला हुआ है एकदम। तो ये चल रहा है। अब मैं आपको इसका जो ऑल टाइम जो चार्ट है, जो दिसंबर से लेके अब तक का, मैं दिखाता हूँ। अभी आप देख रहे हैं ये जो ब्लैक जो ग्रे कलर की जो लाइन खींची है, ये नीचे आने के बाद एक स्विंग दिया था इस शेयर ने, फिर वहाँ से टूटना स्टार्ट किया था, ठीक है ना। अगर आप ये देखेंगे ब्लू पॉइंट, ये 4 मार्च का दिन है, उसके बाद सेल किया गया था ये शेयर। फिर देखिए कैसे गिरावट आई, फिर ऊपर गया, फिर आप देखिए ये कैसी गिरावट आई। 19 मार्च का ये दिन ग्रीन है, एक डंडी बना रहा है। तो आप देखिए ये रेड वाला मैं बात कर रहा हूँ, तो रेड पॉइंट है जो, वो भी 19 मार्च का दिन है। उस दिन भी ज़्यादा 2.5 लाख शेयर के आसपास, 2,25,000 शेयर के आसपास बेचे गए थे, जो अभी हम बात कर चुके हैं इंसाइडर की। तो ये उन्होंने बेचा, उसके बाद एक रेंज में गया, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, और अब 130 के लेवल्स के आसपास। अब क्या घटना है, सबसे बड़ी बात है 152 का लेवल। अगर 152 का लेवल टूटने के बाद ऊपर ठहरता है ये शेयर, एक दिन क्लोजिंग दे देता है 152 के ऊपर, तो इसे खरीद कर चल सकते हैं आगे के लिए। अगर 152 के नीचे है, छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मार्केट में बहुत सारे शेयर्स मिल जाएंगे, लेकिन अकेला यही नहीं बचा है, तो आप और कोई भी देख सकते हैं। लेकिन 152 का लेवल टूटना बहुत मस्ट है। और अगर ये 130 का लेवल पे अब आ चुका है, अब 130 का लेवल अगर टूट गया तो आप समझिए क्या होगा। अब करना क्या है, करना है जो लोग खरीदना चाहते हैं उनके पास तो मौका है, थोड़ा थोड़ा करके खरीद सकते हैं, ठीक है ना। अगर ये आईपीओ का प्राइस अगर 108 रुपये का जो लो लगाया था, अगर वो टूटता है, ऑल टाइम जो लो है वो टूटता है अगर, तो पैनिक बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। जिसके बाद जिसके पास आईपीओ के रखे होंगे वो भी बेचना यहाँ स्टार्ट कर देंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी लगती है। उसके बाद पैनिक बहुत ज़ोर से आ सकता है। तो आपको हर लेवल पर ख़रीदने का मौका मिलेगा, और वैसे भी लेवल्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, यहाँ से कोई बुराई नहीं है यहाँ से ख़रीदना। जो होल्ड कर रहे हैं ऊपर के भाई, आप एवरेज करके चल सकते हो, बाकी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेवल की बात करूँ, 130 रुपये का लेवल नहीं टूटना चाहिए, बहुत ही ये रिस्की होता है। 115 का लेवल नहीं टूटना चाहिए, 130 का नहीं टूटना चाहिए। और अगर 152 का लेवल टूटता है तो ऊपर की तरफ तेज़ी आएगी। ऊपर 152 का लेवल अगर क्लोजिंग दे जाता है ऊपर 152 के, तो अगले दिन से तेज़ी स्टार्ट हो सकती है दोस्तों, अगर कोई गिरावट ना आए। क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा भी होता है कि दोस्तों, आपको इनसाइडर तो पता ही है, और आप कई दिनों से जुड़े हैं, तो मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे यहाँ पर खेल चलते हैं। बड़े लोग खरीदते हैं और अगले दिन बेच लेते हैं, या उसी दिन बेच लेते हैं। तो बहुत स्पेकुलेशन इसमें चल रहा था, अब वो स्पेकुलेशन तो बंद हो गया है। तो अब देखते हैं क्या होता है। अब आप अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनकी राय ले सकते हैं, और आप इसमें काम कर सकते हैं। अब अपने आप से आप काम करें, अच्छे से काम करें दोस्तों, और आप देखिएगा कि आप इसमें कुछ ना कुछ, इसमें बर्गर किंग के शेयर में जो है वो आप अच्छा डिसीजन लीजिए, जिससे आपका प्रॉफिट हो, लॉस ना हो। तो आप दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।